मिसलेनियस में सबसे पहले क्वेश्चन है नॉर्मल। अब वो लिखते नहीं है कि लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करो रियल नंबर, क्योंकि उनका मेन मकसद तो रियल नंबर ही था। अब रियल नंबर के लिए ही सॉल्व करना है। अब इसमें दोनों साइड होंगी, एक साइड नहीं होगी। तो दोनों साइड होती है तो दोनों साइड ही करना होता है। मेन मकसद वही अभी भी एक्स की वैल्यू निकालना, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाले को अकेला छोड़ना होता है। तो यानी मुझे पहले 4 हटाना है, -4 हटाना है, फिर मुझे 3 हटाना है। ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में टीचर्स कहते हैं कि लिखो लिखो लिखो, इन सब चीज़ों को लिखो, लेकिन फाइनली जब एग्जाम में होता है तो कुछ लिखना नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली अगर मैं दोनों तरफ +4 कर दूँ तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x -4 +4, और ये हो जाएगा 9। जैसा इसके ऊपर लिख लेते हैं ऐड 4 कर लिया, तो 4 की वजह से कट गया। अब मुझे 3 नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 4 3। तो आप लिखो ना लिखो तुम पे, क्योंकि स्कूल वाले चेक करते हैं पेपर। डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, ये सिर्फ x आ गया और ये 3 आ गया। ये आंसर आ गया इसका फाइनल। बस इतना ही छोटा है, मतलब अभी भी x की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके x को अकेला छोड़ने के लिए एक एक करके चीज़ों को हटाओ। अब जैसे इसमें आते हैं सेकंड, तो सबसे पहले -3 हटाना पड़ेगा क्योंकि वो अपॉन में है। तो -3 से डिवाइड कर देती हूँ। अब -3 से डिवाइड करने में इतना सिंपल नहीं होगा। देखो, अगर कोई डिजिट है, ये 6 है और ये तुम्हारा 9, यहाँ तो ठीक है क्योंकि 9 ही बड़ा होता है, तो 9 की तरफ ग्रेटर देन का साइन आ गया। लेकिन अगर तुम जैसे ही डिवाइड करते हो -3 से डिवाइड करो, -2 -3, अब ये वाले साइन का क्या होने वाला है? कौन बड़ा है, -2 या -3? -2 बड़ा है। तो इसलिए वो दिए हुए एम ही नहीं कि इतने भी आसान है, क्योंकि बच्चे ऐसी गलती तो कर ही जाएंगे ना, जैसी गलतियां हो सकती है। तो इस बार भी अगर मुझे -3 से डिवाइड करना है तो ध्यान रखना है ये इधर चला जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ। तो -3 से मैंने डिवाइड किया, तो लिख भी लो अगर लिखना चाहूँ तो, डिवाइड बाय -3। तो ये आ गया आपके पास -4, ये वाला जगह चूज करने से पता चल गया, और यहाँ ये चला गया तो ये आया 2x -4, और उसके साथ इक्वल का साइन नहीं था, यहाँ इक्वल है, और ये आ गया तुम्हारे पे -2। क्लियर है? अब मुझे -4 हटाना है, तो -4 हटाना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड, -4 को +4 को, ताकि ये खत्म हो जाए। +4 यहाँ की साइड ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। 2x -4 +4, और ये -2 प्लस में 4, तो कितना आ गया जी 2। ये सिर्फ कितना आ गया 2x, और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई फाइनली? अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? तो x जो है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम है। इसको अगर मैं जिस तरह से पहले लिखना सिखाया था वैसे लिखूँ तो क्या, 0 से ज़्यादा, 0 इन्वॉल्व नहीं है, देखो इसमें साइन नहीं है इक्वल का, और 1 से कम, यानी कि 1 से कम लेकिन 1 इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा रखा है। और अगर यहाँ देखें तो x क्या है, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 नहीं है, 2 से लेकर 3 तक के रियल नंबर आंसर है। 2 से लेकर 3 तक के रियल नंबर आंसर है, जो कि अनलिमिटेड है। अब डायरेक्टली कर रहे हैं 5 और 6 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखो डिजिट है, थोड़ी अजीब ही है, इसलिए लिया है इस क्वेश्चन को। इस तरह से दिया हुआ है, ये -5 भी है। तो सबसे पहले तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसे अपने लिए। 24 4 + 3x अपॉन 5 ≤ 2। अब एक एक करके डिजिट हटानी है, तो पहले 4 हटा दूँ, तो 4 दोनों साइड क्या कर दूँ माइनस, तो यहाँ माइनस करेंगे 4 तो 28 बनने वाला है, और इस साइड करेंगे माइनस तो ये -2 बन गया। ओके है सारा? -4 क्यों करा है? क्योंकि ये प्लस का 4 था, तो यहाँ -4 करूँगी तभी तो 4 से 4 कटेगा, मगर जो करेंगे पूरी इक्वेशन में करेंगे। अब नीचे वाले 5 पार्ट आने के लिए यहाँ और यहाँ क्या कर दो, उसकी मल्टीप्लाई। ये सोच लो 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, जो कि अगर लिखना पड़ता है, तो यहाँ से 5 से 5 कर दिया तो ये 3x बचा, और ये वाला -10 हो गया। ठीक, 18 140 हो गया, ये 140 3x और -10। अब तुम्हें क्या लाना है, 3 से डिवाइड करना है, 3 नहीं चाहिए, तो अगली बार आपके पास डिवाइड करके क्या जाएगा 140/3 एंड -10/3, ये हो गया। तो आपका जो आंसर है वो बिलोंग करेगा, देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ राउंड ब्रैकेट 140/3 से लेकर -10/3 तक आपका आंसर सॉल्व है।
क्लियर है? अब यहाँ इक्वल का निशान था तो यहाँ का ब्रैकेट क्या स्क्वायर, ये कंप्लीट। अब इसे देखते हैं, इसमें पहले 2 है तो इस 2 को फिनिश करने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 14 3x प्लस 11 और 22। 11 को हटाना है आपका मेन, तो 11 दोनों साइड माइनस हो जाएगा तो ये 3 बचेगा, और यहाँ 11 माइनस होगा तो क्या बचेगा 11 ही बचेगा। 11 माइनस करके 22 में से अब 3 नहीं चाहिए तो 3 से भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया आपके पास 11/3। तो आपका जो आंसर है वो बिलोंग कर रहा है 1 इंक्लूड 1 से लेकर 11/3 तक, वो भी इंक्लूड। डेसिमल में करना कोई नेसेसिटी नहीं है, आप अपॉन में ही रख सकते हो आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सॉल्व द इनइक्वालिटीज फ्रॉम 7 to 10 तक इनइक्वालिटी सॉल्व करो और उसको ग्राफिकल भी नंबर लाइन पे भी दिखाओ। तो पहले हमने सॉल्व कर दिया, 2 इक्वेशन है इस बार, तो 5x + 1 -24 है ग्रेटर देन साइन के साथ और ये लेस देन साइन के साथ। इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर दे, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर दे। +1 वहाँ गया तो -25, 5 से डिवाइड हो गया तो -5। सेम हियर -1 वहाँ गया तो +25, 5 से डिवाइड हो गया तो 5। ये आपके पास फाइनल है। ये क्या कहता है x जो वैल्यू होनी चाहिए -5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्या कहता है x जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5 से कम होनी चाहिए। वैलिड है, पता है कई बार इसमें केस नॉट वैलिड भी आएगा, जैसे कोई कहता है कि x जो है वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा इसी का दूसरा हिस्सा होगा -1 से कम होना चाहिए। क्या ऐसी कोई चीज़ है -1 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो? तो कभी कभी ऐसे भी आंसर आएंगे कि नो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व। मगर अभी तो सॉल्व हो सकती है क्योंकि x जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है -5 से ज़्यादा और 5 से कम। इक्वल के साइन नहीं लगे हुए, इसलिए कौन सा ब्रैकेट लगे राउंड ब्रैकेट। तो -5 से लेकर 5 तक x का आंसर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10। तो ये 2 इक्वेशन होंगी। चलो मैं 9 करके दिखाऊँ क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया 3x - 7 2x - 6 और ये कंडीशन दी है। दोनों को सॉल्व कर दिया हमने। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x - 12 3x - 7। 2x इस साइड जाएगा तो 3x में से माइनस हुआ, x बचा, -7 उस साइड में 12 से माइनस हुआ तो -5 बचा। इधर भी कर लेते हैं कैलकुलेशन, 2x इधर आया तो प्लस का हो गया, 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो -5 और x इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ था, यही है। अब ये क्या कहता है, कहता है x -5 से ज़्यादा हो, वो कहता है x 5 से ज़्यादा हो। जो -5 से ज़्यादा होगा, चलो नंबर लाइन में बना के दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सपोज ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, इस तरह से तुम्हारी रियल नंबर लाइन बनती है। तो अगर मैं यहाँ 0 और ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। अगर कोई कहता है कि 5 से ज़्यादा वाले साइन, यानी 5 से इन्फिनिटी तक आंसर है, ठीक है, जिसमें 5 से ज़्यादा वाला है वो ये वाला ग्राफ है, तो ठीक है ये वाला ग्राफ, ठीक। लेकिन क्या इसमें -5 का जिक्र आया? हमें आंसर जो x का बताना है वो बताना है जिसमें वो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। जैसे पिछले वाले में था, उसमें दोनों को सेटिस्फाई कर दिया था, उसमें क्यों -5 से 5 तक था। चलो उसकी भी नंबर लाइन बना देते। अगर उसकी नंबर लाइन बनती तो ये -इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर ये 0 1 2 3 4 5 ये 5 तक था और उसका जो आंसर था वो था कि -5 से लेकर 5 तक आंसर है। तो यानी कि जो उसका आंसर था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये आंसर, ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि -2 वैलिड तो है लेकिन डिफरेंट है। देखो ये वाला इक्वेशन कहता है -5 से ज़्यादा, ये कहता है -5 से ज़्यादा, तो यानी कि यहाँ से शुरू होगा और चलता रहेगा -5 से ज़्यादा। ये कहता है सिर्फ 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा ये जो दोनों में आ जाए वो कौन है, ये वाला। तो कौन सा आंसर हुआ इसका? आंसर दोनों है, ये भी आंसर है लेकिन ये इसी में समा गया क्योंकि देखो ये वाला हिस्सा तो इसमें दोबारा आ गया, तो ये इसी में आ गया। तो x का फाइनल आंसर जो तुम लिखोगे वो लिखोगे x बिलोंग कर रहा है -5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो क्यों ये आंसर आता है ये पता चला। उसमें ठीक थी कंडीशन, उसने कहा था -5 से कम वाले से लेकर और -5 से ज़्यादा तक, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर था। मगर इसमें क्या कहा, इसमें कहा एक केस में कहा -5 से ज़्यादा, तो -5 से ज़्यादा सारे, -5 से ज़्यादा सारे, इसने कहा 5 से ज़्यादा। तो जो -5 से ज़्यादा में आ रहा है वो 5 से ज़्यादा में आ ही रहा है, तो उसे हम क्यों लिखेंगे
इसलिए हमने एक ही को मानते हैं ये वाला।